इससे पहले आप एक पार्ट में डाइवर्जेंस और कर्ल से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जो इस स्कीम से मैंने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट है डेल स्क्वायर और 1/r। जब भी किसी भी क्वेश्चन में डेल स्क्वायर आएगा उसको आप डेल डॉट डेल में लिख लेंगे। डेल डॉट डेल 1/r। डेल 1/r को आप r⁻⁻1 में कन्वर्ट कर लें। डेल डॉट, अब ग्रेडियंट r⁻⁻1 जिस तरह पहले आप सॉल्व कर रहे थे, ग्रेडियंट r⁻⁻1 पहले डेरिवेटिव करना है, माइनस r⁻⁻2 पावर में से एक काम करें -2 और r यूनिट वेक्टर -r⁻⁻2 r यूनिट वेक्टर की वैल्यू लगाते हैं आप r वेक्टर ओवर r वेक्टर मैग्नीट्यूड डेल डॉट -r⁻−3 r वेक्टर, r की पावर 1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो अब -r⁻−3 हो जाएगी r वेक्टर। अब यहाँ से ये डिवर्जेंस डॉट दिस, अब ये पहले की तरह क्वेश्चन हो गया है जिस तरह से पहले हम सॉल्व करते आ रहे हैं। हम तकरीबन एक ही मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ग्रेडियंट किसका सॉल्व करेंगे? जिसमें वो आर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन, इसका ग्रेडियंट पहले की तरह ग्रेडियंट -r⁻−3 और डॉट r वेक्टर प्लस डेल -r⁻−3 मतलब ग्रेडियंट -r⁻3 डॉट r वेक्टर प्लस, अब जो स्केलर फंक्शन है वो साथ में सेम आ जाएगा, -r⁻−3 इंटू डाइवर्जेंस r। इसका ग्रेडियंट सॉल्व करना है। ग्रेडियंट आप जैसे डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, -3 पावर कोएफिशिएंट में पावर में से एक माइनस, तो वो -1 पहले से था तो ये +3 हो गया। पावर में से एक माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा। इस तरह से ग्रेडियंट में आप डेरिवेटिव सॉल्व कर चुके। जब डेरिवेटिव सॉल्व कर चुके साथ में r यूनिट वेक्टर लगाएंगे, डॉट r वेक्टर और प्लस -r⁻−3 डाइवर्जेंस r 3 के इक्वल होता है। 3r⁻⁻4 r यूनिट वेक्टर r वेक्टर ओवर r डॉट r वेक्टर, ये -3r⁻−3 3r⁻4 -1, ये जब ऊपर शिफ्ट होगा, r वेक्टर डॉट r वेक्टर 3r⁻5 r स्क्वेयर -3r⁻3, पावर ऐड करें 3r⁻3 -3r⁻3, अब सेम फैक्टर है
इनको आप कैंसिल कर लेंगे तो इसका आंसर इक्वल टू 0 में आ जाएगा। तो यहाँ से आप इनको कैंसिल कर लेंगे तो इक्वल टू 0 ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है डेल स्क्वायर लॉग आर। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, कई बार यूनिवर्सिटी पेपर में आ चुका है और मज़ीद भी आने की उम्मीद है इसकी। डेल स्क्वायर लॉग आर, डेल स्क्वायर जब भी आएगा आप डेल डॉट डेल कर लेंगे, लॉग ऑफ आर डेल डॉट ग्रेडियंट। जब भी ग्रेडियंट सॉल्व करते हैं आप डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, साथ में यूनिट वेक्टर अप्लाई करते हैं। लॉग ऑफ आर का डेरिवेटिव 1/r और r यूनिट वेक्टर। डेल डॉट 1/r, r यूनिट वेक्टर को आप लिखेंगे r वेक्टर ओवर r। मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, डेल डॉट r वेक्टर ओवर r स्क्वायर, और r स्क्वायर जो है उसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेंगे, डेल डॉट r पावर -2 r वेक्टर, इस तरह से। अब अगेन एक स्केलर फंक्शन है r पावर -2, एक वेक्टर फंक्शन है r पावर r वेक्टर। अब अगेन आप इस पे डाइवर्जेंस का रूल अप्लाई कर लेंगे, ग्रेडियंट r पावर -2 डॉट r वेक्टर प्लस r पावर -2 सेम डाइवर्जेंस r। ग्रेडियंट r पावर -2, तो यहाँ से डेरिवेटिव करें, -2 r पावर -3 r यूनिट वेक्टर डॉट r वेक्टर प्लस r पावर -2 डाइवर्जेंस r3 होता है, -2 r पावर -3 r यूनिट वेक्टर को आप r वेक्टर ओवर r में लिखते हैं डॉट r वेक्टर प्लस 3 r पावर -2, ये r इसमें ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, -2 r पावर -4 r वेक्टर डॉट r वेक्टर प्लस 3 r पावर -2 -2 r पावर -4 r वेक्टर डॉट r वेक्टर। जब टू वेक्टर सेम होते हैं तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं डॉट प्रोडक्ट में, 3 r पावर -2 -2 r पावर -4 प्लस 2 पावर ऐड कर रहे हैं, 3 r पावर -2 माइनस ये हो जाएगा इस तरह से, -2 r पावर -2 प्लस 3 r पावर -2, तो +3 है, ये -2 है, तो ये आ जाएगा +1 r पावर -2, और इसको आप 1/r स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। तो ये आपने इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डेल स्क्वेयर आर पावर एन। तो आपको बताया जब भी डेल स्क्वेयर होगा तो आप डेल डॉट डेल में कन्वर्ट कर लेंगे। डेल डॉट ग्रेडियंट आर पावर एन, तो जब भी ग्रेडियंट सॉल्व करते हैं आप डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, पहले एन आर एन माइनस वन आर यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा डेल डॉट एन आर एन माइनस वन, आर यूनिट वेक्टर आर वेक्टर ओवर आर के इक्वल होता है, डेल डॉट एन आर एन माइनस टू और आर वेक्टर। अब आपने इसको नेक्स्ट सॉल्व करना है, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। इसमें जो फंक्शन है वो एन आर एन माइनस टू है, स्केलर पॉइंट फंक्शन, आर वेक्टर है। तो आप ग्रेडियंट सॉल्व कर लेते हैं, किसका ग्रेडियंट एन आर एन माइनस टू, ग्रेडियंट एन आर एन माइनस टू डॉट आर वेक्टर प्लस स्केलर पॉइंट फंक्शन एन आर एन माइनस टू सेम और डाइवर्जेंस आर, बिल्कुल सेम स्टेप में पहले की तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ से जब आपने यहाँ से सॉल्व किया इसका डाइवर्जेंस, तो डेल डॉट स्केलर डॉट आर वेक्टर इस तरह से वन। अब इसका ग्रेडियंट सॉल्व करेंगे, तो जब ग्रेडियंट सॉल्व करेंगे तो पावर कोएफिशिएंट में लिखेंगे n, ये पहले से कोएफिशिएंट में नंबर है, n इंटू एन माइनस टू आर एन माइनस थ्री आर यूनिट वेक्टर डॉट आर वेक्टर प्लस एन आर एन माइनस टू डाइवर्जेंस आर थ्री एन एन माइनस टू आर एन माइनस थ्री आर डॉट आर आर स्क्वेयर के इक्वल होगा प्लस थ्री एन आर एन माइनस टू एन इंटू एन माइनस टू, आर की पावर ऐड करें तो एन माइनस थ्री प्लस टू प्लस थ्री एन आर पावर एन माइनस टू, एन एन माइनस टू, आर की पावर सॉल्व करें, आर की पावर एन माइनस वन प्लस थ्री एन आर एन माइनस टू। ज़रा इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। डेल डॉट डेल आर पावर एन, डेल डॉट एन आर एन माइनस वन, आपने इसका ग्रेडियंट सॉल्व किया, साथ में आर यूनिट वेक्टर आर एन माइनस वन आर यूनिट वेक्टर ओवर आर, इधर सिंप्लीफिकेशन करवाई एन आर एन माइनस टू आर वेक्टर। अब यहाँ से आपने ग्रेडियंट सॉल्व किया, ग्रेडियंट एन आर एन माइनस टू डॉट आर वेक्टर प्लस एन आर एन माइनस टू डाइवर्जेंस आर। तो यहाँ से आप इसका ग्रेडियंट सॉल्व करेंगे, एन पावर कोएफिशिएंट में पावर में से एक माइनस एन माइनस टू आर यूनिट वेक्टर डॉट आर, यहाँ से जो आर यूनिट वेक्टर था उसकी वैल्यू आनी थी आर वेक्टर ओवर आर, तो उसमें जो एक आर था वो आपने इधर एडजस्ट करना था। तो यहाँ से ये हो जाएगा एन माइनस फोर। तो इसके बाद एन इंटू एन माइनस टू और आर की पावर
n-4 प्लस 2 सो ऑन। इस तरह से n इंटू n-2 r की पावर n-2 प्लस 3n r की पावर n-2। अब इसमें कॉमन कौन सा फैक्टर है? r पावर n-2 कॉमन है, n भी कॉमन है, तो आप इसमें से कॉमन फाइंड कर लेते हैं। n इंटू r पावर n-2 आपने कॉमन फाइंड किया, यहाँ से n-2 और यहाँ से रह जाएगा 3, तो ये हो जाएगा n r पावर n-2 और n+1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n+1 r पावर n-2। तो ये आपने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 आप सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट डेल स्क्वायर वाले क्वेश्चन आपने 1, 2 एंड 3 सॉल्व कर लिए हैं। अब ये डेल स्क्वायर वाला क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, डेल स्क्वायर डेल डॉट आर वेक्टर ओवर आर स्क्वायर इस तरह से जब भी डेल स्क्वायर होगा किसी भी क्वेश्चन में उसको आप डेल डॉट डेल लिख लेंगे। डेल डॉट डेल ये लिख लिया आपने, और इसमें है डाइवर्जेंस आर वेक्टर ओवर आर स्क्वायर, तो इसको आप r पावर -2 r वेक्टर में कन्वर्ट कर लें। डेल डॉट डेल, यहाँ से आप इस ब्रैकेट में आप इसका डाइवर्जेंस सॉल्व कर लें। डाइवर्जेंस जब सॉल्व करते हैं तो r फंक्शन के साथ आप इसका ग्रेडियंट सॉल्व करते हैं, ग्रेडियंट r पावर -2, इसके बाद हो जाएगा डॉट r वेक्टर प्लस r पावर -2 सेम डाइवर्जेंस r वेक्टर। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे डेल डॉट डेल, तो ये हो जाएगा, इसका ग्रेडियंट सॉल्व करना है ना r पावर -2 का, तो -2 r पावर -3 r यूनिट वेक्टर डॉट r वेक्टर, डाइवर्जेंस r 3 होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू आपने 3 लगा ली है। डेल डॉट डेल इनटू, तो यहाँ से -2 r पावर -3 r यूनिट वेक्टर की वैल्यू लगाएंगे, r वेक्टर ओवर r डॉट r वेक्टर प्लस 3 r पावर -2, तो ये हो जाएगा डेल डॉट डेल -2 r पावर -4 और r डॉट r 3 r पावर -2, डेल डॉट डेल, इसमें पावर ऐड करें तो -2 r पावर -4, पहले इसको ज़रा r स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, प्लस 3 r पावर -2, डेल डॉट डेल, पावर ऐड करें -2 r पावर -4 प्लस 2 प्लस 3 r पावर -2, डेल डॉट डेल -2 r पावर -2 प्लस 3 r पावर -2, डेल डॉट डेल, यहाँ से आप सिंप्लीफिकेशन करें तो ये आ जाएगा +3 -2, तो ये हो जाएगा r पावर -2। इसका आप ग्रेडियंट सॉल्व करना है आपने।
ग्रेडियंट आर पावर -2, तो ये होगा -2 आर पावर -3 इंटू आर यूनिट वेक्टर डेल डॉट। अब यहाँ से आपने इसको सॉल्व कर लेना था, क्योंकि यहाँ से आपने ग्रेडियंट सॉल्व किया, ग्रेडियंट आर पावर -2, तो -2 आर पावर -3 और ये आर यूनिट वेक्टर था। आर यूनिट वेक्टर को आप आर वेक्टर ओवर आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेल डॉट, इसकी आपने सिंप्लीफिकेशन की, -2 आर पावर -4 और आर वेक्टर। अब आपने अगेन उसी तरह से डेल डॉट आर और वेक्टर में फंक्शन है, ग्रेडियंट आपने सॉल्व करना है किस फंक्शन का, जो स्केलर फंक्शन है, -2 आर पावर -4 ग्रेडियंट डॉट आर वेक्टर प्लस जो फंक्शन है वो सेम, -2 आर पावर -4 सेम, डाइवर्जेंस आर, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इसका ग्रेडियंट सॉल्व करना है, तो -2 पहले से है, पावर को ऑप्शन में लिखेंगे, -4 आर पावर -5 हो जाएगा, और साथ में है आर यूनिट वेक्टर डॉट आर। इस तरह से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो प्लस -2 आर पावर -4 डाइवर्जेंस आर किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 8 आर पावर -5 आर स्क्वेयर प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, -6 आर पावर -4, -6 आर पावर -4। यहाँ से अगेन थोड़ी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप सॉल्व कर रहे हैं, इधर अगर -4 आ रहा है तो इधर भी -4 आना चाहिए था। थोड़ा चेक कर लेते हैं कहाँ से, जब ये हुआ इधर से तो ग्रेडियंट -2 आर पावर -4, तो ये होगा -2 -4 आर पावर -4 आर वेक्टर आर, ये था यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर था, तो इसकी वैल्यू आनी थी आर वेक्टर ओवर आर, इसकी वैल्यू आर वेक्टर ओवर आर आनी थी, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में या इधर ही लगा देते हैं। ये हो जाएगा आर यूनिट वेक्टर, इसको आप आर वेक्टर ओवर आर में कन्वर्ट कर लें तो तब भी सही रहेगा। आर वेक्टर दोबारा चेक कर लें, -2 इंटू -4 आर पावर -5, इधर आना था आर यूनिट वेक्टर, तो उसको आपने आर वेक्टर ओवर आर में कन्वर्ट कर लिया इस तरह से। तो ये हो जाएगा +8 आर पावर -6 हो जाएगा, आर स्क्वेयर हो जाएगा इनका, -6 आर पावर -4 इक्वल, अब इनकी पावर ऐड करें, 8 आर पावर -4 हो जाएगा, -6 आर पावर -4, 8 में 6 माइनस करें तो वो हो जाएगा 2 आर पावर -4। तो ये आपने आंसर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13,
डेल डॉट आर ग्रेडियंट 1/r³। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएससी मैथ, बीएससी मैथ में अक्सर ये क्वेश्चन आ रहे हैं। डाइवर्जेंस आर ग्रेडियंट 1/r³, इसकी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। डाइवर्जेंस आर ग्रेडियंट 1/r³, इसको ज़रा आप सिंपल फॉर्म में r⁻³ में कन्वर्ट कर लें। डाइवर्जेंस आर स्केलर है, ग्रेडियंट r⁻³, तो ये हो जाएगा, इधर कोई डॉट वगैरह नहीं लगाना आपने, ये हो जाएगा -3r⁻⁴ r यूनिट वेक्टर ग्रेडियंट r -3 r⁻⁴ r वेक्टर ओवर r। किसकी वैल्यू लगा रहे हैं? इसकी r यूनिट वेक्टर की, r यूनिट वेक्टर की आपने ये वैल्यू लगाई। डेल डॉट, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये r इस r से कैंसिल भी हो सकता है, तो इस r को इस r से कैंसिल ही करवा दें। -3 r⁻⁴ r वेक्टर। अब अगेन ये स्केलर फंक्शन है, ये वेक्टर है। ग्रेडियंट किसका करना है? स्केलर फंक्शन का, -3 r⁻⁴ का, डॉट r वेक्टर प्लस, अब स्केलर फंक्शन जो है वो सेम लिख लें, -3 r⁻⁴, ये सेम, इनटू डाइवर्जेंस r, अब यहाँ से इसका ग्रेडियंट सॉल्व करना है, तो -3 पहले से है, पावर कोएफिशिएंट में पावर में से एक माइनस, तो ये हो जाना -5 r यूनिट वेक्टर डॉट r वेक्टर -3 r⁻⁴ डाइवर्जेंस r3, ये हो जाएगा +12 r⁻⁵, r डॉट r² होता है, -9 r⁻⁴। क्वेश्चन नंबर आप सॉल्व कर रहे हैं 13 में भी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन चेक कर लेते हैं। 13 की स्टेटमेंट है, डाइवर्जेंस डॉट r ग्रेडियंट 1/r³, तो r ग्रेडियंट r⁻⁻3, r यहाँ पे इसका ग्रेडियंट सॉल्व किया, -3 r⁻⁴ r यूनिट वेक्टर, -3 r⁻⁴ और r यूनिट वेक्टर ओवर r, r को r से कैंसिल करवा दिया, -3 r⁻⁴ r वेक्टर ग्रेडियंट -3 r⁻⁴ डॉट r वेक्टर प्लस -3 r⁻⁴ डाइवर्जेंस r, तो यहाँ से ये हो जाएगा -9 r⁻⁴, और यहाँ से जब पावर इधर शुरू में लिखेंगे -5, जब इसका आप सॉल्व कर रहे हैं डाइवर्जेंस, तो -3 × -4 r⁻⁵ r यूनिट वेक्टर डॉट r। अब r यूनिट वेक्टर को की वैल्यू आपने लगानी थी,
तो यहाँ पे हम आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू लगा देते हैं। आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो है वो आनी थी आर वेक्टर ओवर आर, तो आप इस यहाँ ही लगा देते हैं, एक स्टेप शॉर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर ओवर आर, ये बना। अब ये जो आर वेक्टर आर डॉट आर, आर स्क्वेयर हो जाएगा, आर स्क्वेयर इंटू ओवर आर, ये कर लिया आपने। 12 आर पावर -5, आर स्क्वेयर ओवर आर को आर भी लिख सकते हैं, -9 आर पावर -4, 12 आर पावर -4 ऐड करें, -9 आर पावर -4, 12 में से 9 माइनस करें, 3 आर पावर -4। तो ये इसमें आपने इसका आंसर फाइंड कर लिया। तो यहाँ से ये आपने 13 एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके बाद ज़रा क्वेश्चन काफ़ी हद तक आसान है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 है, डेल क्रॉस आर पावर n आर वेक्टर। देखिए इससे पहले आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें था डेल डॉट, मतलब डाइवर्जेंस था। अब डेल क्रॉस है तो ये कर्ल है, कर्ल आर एन आर वेक्टर, ये आपने फाइंड करना। अब इसके लिए भी प्रोसेस, तो उसी प्रोसेस से मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। जहाँ जहाँ आप डॉट लगाते थे वहाँ वहाँ आप क्रॉस लगा दें, तो ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ज़रा, पहले आप सॉल्व करते थे ग्रेडियंट किसका सॉल्व करते थे, जो स्केलर फंक्शन था, ग्रेडियंट आर पावर n। इधर आप लगाते थे डॉट, जहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस लगाएं और साथ में आर वेक्टर लगाते हैं प्लस। अब जो स्केलर फंक्शन था वो सेम, आर पावर n सेम, इनटू डेल डॉट लगाते थे। अब इसमें क्रॉस है तो डेल क्रॉस आर लगाते थे। ग्रेडियंट आर पावर n आर n-1 आर यूनिट वेक्टर क्रॉस आर, ये हो जाएगा, प्लस आर पावर n कर्ल आर 0 के इक्वल होता है। अच्छा, n आर n-1 आर यूनिट वेक्टर को आप लिखते हैं आर वेक्टर ओवर आर क्रॉस आर वेक्टर प्लस 0। तो अब यहाँ से n आर n-2 हो जाएगा, ये पावर उधर शिफ्ट हो जाएगी, आर क्रॉस आर, n आर n-2 आपको पता है 2 वेक्टर का क्रॉस जब वेक्टर सेम हो 0 होता है, तो इसलिए इसका आंसर 0 फाइंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो गया, बस एक दो क्वेश्चन रह गए हैं। असल में ये जो बाहर ये जो शोर वगैरह आ रहा है, आप भी इसकी वजह से कुछ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो मैं भी थोड़ा इसकी वजह से परेशान ही हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, डेल क्रॉस आर वेक्टर ओवर आर स्क्वेयर, ये है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, डेल क्रॉस आर पावर -2 आर वेक्टर, ऐसे आपने सॉल्व कर लिया। अब बिल्कुल सेम जिस तरह पहले आप सॉल्व कर रहे थे वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ग्रेडियंट किसका आप सॉल्व करते हैं, आर पावर -2 का, मतलब स्केलर का ग्रेडियंट आर पावर -2, और क्रॉस करेंगे आर वेक्टर प्लस, अब आर पावर -2 सेम, और डेल क्रॉस आर मतलब कर्ल आर फाइंड करेंगे। इसमें जस्ट क्रॉस है, तो जहाँ पे डॉट था वहाँ पे क्रॉस आ रहा है और कुछ भी नहीं है।
ग्रेडियंट आर पावर -2 तो -2 आर पावर -3 आर यूनिट वेक्टर क्रॉस आर, ऐसे कर लें। आर पावर -2 कर्ल आर 0 होता है, तो -2 आर पावर -3 आर यूनिट वेक्टर को आप आर वेक्टर ओवर आर लिखते हैं, क्रॉस आर प्लस 0, तो ये हो जाएगा -2 आर पावर -4 आर वेक्टर क्रॉस आर प्लस 0 ही था, और -2 आर पावर -4 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये कंप्लीट आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। अब ज़रा मैं स्पीड से इसलिए आपको सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि आपने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको अच्छी तरह से कंफर्म हो रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में डेल स्क्वायर आर पावर n-1, इसको भी आप डेल डॉट डेल कर लें और आर पावर n-1 करें, तो ये हो जाएगा डेल डॉट, इसमें जब सॉल्व करेंगे n-1 आर पावर n-2 हो जाएगा, और साथ में आर यूनिट वेक्टर आएगा क्योंकि ग्रेडियंट आप सॉल्व कर रहे हैं। डेल डॉट, अब यहाँ से n-1 आर पावर n-2 आर यूनिट वेक्टर आर वेक्टर ओवर आर के इक्वल होता है। अब यहाँ से डेल डॉट n-1 आर पावर n-3 हो जाएगा, और आर वेक्टर ग्रेडियंट स्केलर का करना है। स्केलर क्या क्या है इसमें, n-1 है और आर पावर n-3 है। ग्रेडियंट आर पावर n-1 आर पावर n-2 आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू आर वेक्टर ओवर आर लगाया, तो यहाँ से n-2 आर वेक्टर, तो ये हो गया। ग्रेडियंट अब इसका करना था सॉल्व, n-1 आर पावर n-3, तो डॉट आ रहा है, तो डॉट क्या लगाएंगे, आर वेक्टर प्लस कौन सा फंक्शन सेम है, n-1 और n-3 सेम, और साथ में डाइवर्जेंस आर, ये हो जाएगा। अब इसका आपने ग्रेडियंट सॉल्व करना है क्योंकि n-1 ये सारा है, ये कांस्टेंट है n-1 सेम। इसी तरह से पावर में से पावर कोएफिशिएंट में पावर में से एक माइनस, और आर यूनिट वेक्टर को आप आर वेक्टर ओवर आर भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब यहाँ से डाइवर्जेंस आर की वैल्यू लगाएं 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू n-1 आर पावर n-3। तो यहाँ से जब सॉल्व आप करेंगे n-1 n-3 n-1 n-3 आर की पावर n-5 आर डॉट आर आर स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस 3 इंटू n-1 आर पावर n-3। इसकी सिंप्लीफिकेशन करवाएं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि इसमें वो ऐड हो जाएंगे, तो n-1, अच्छा इसमें से कॉमन ही फाइंड कर लें पहले, n-1 कॉमन, चलो बाद में सॉल्व कर लेते हैं। एक तो ये गाना बजाने वाले भी ना बहुत मसला करते हैं। आर की पावर में n-3 करें, प्लस
3 इंटू n माइनस 1 r पावर n माइनस 3 कॉमन कर लें। जस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब यहाँ से कॉमन में आएगा, एक तो आ रहा है n माइनस 1 भी आ रहा है, और n माइनस 3 भी आ रहा है, तो वो आपने कॉमन फाइंड कर लेना है। और n माइनस 3 और n माइनस 1 ये कॉमन फाइंड कर लें। और n माइनस 3 इंटू n माइनस 1 ये कॉमन फाइंड किए, और इधर रह जाएगा n माइनस 1, और इसमें साथ में प्लस 3, तो प्लस 3 किस, ये n प्लस 2 हो जाएगा, n माइनस 1 और यहाँ से प्लस 3। फिर देख लेते हैं ज़रा, n माइनस 1, n माइनस 2, r पावर n माइनस 5, ये r स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये पावर ऐड करेंगे तो r n माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू n माइनस 1 r पावर n माइनस 3। यहाँ से आपने कॉमन फाइंड किया r n माइनस 3 n माइनस 1, ये कॉमन फाइंड किया, तो यहाँ से n माइनस 3 आ रहा था और यहाँ से प्लस 3, तो ये कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से। तो इसमें जो आंसर फाइंड हो जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा, मतलब इधर से n रह जाएगा, n इंटू n माइनस 1 और r पावर n माइनस 3। तो ये आपने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो अब एक रह गया एक क्वेश्चन, तो मेरा ख्याल है वो भी हम कर ही लेते हैं। क्वेश्चन 15 का नंबर दिया हुआ है मैंने, डेल डॉट डेल मतलब ग्रेडियंट r पावर m। ये जो क्वेश्चन है, अभी जो थोड़ी देर पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। डाइवर्जेंस ग्रेडियंट r पावर m, तो यहाँ से पहले आप ग्रेडियंट r पावर m डेरिवेटिव सॉल्व करें इसका, m r m माइनस 1 r यूनिट वेक्टर, m r m माइनस 1 r वेक्टर ओवर r, डेल डॉट m r m माइनस 2 r वेक्टर। अब ग्रेडियंट m r पावर m माइनस 2 डॉट r वेक्टर प्लस, अब जो ये स्केलर फंक्शन है इसको सेम लिख लें, m r m माइनस 2 डाइवर्जेंस r। अच्छा, अब इसका ग्रेडियंट सॉल्व करना है, तो m पहले से है m माइनस 2 r पावर m माइनस 3 और r यूनिट वेक्टर डॉट r वेक्टर प्लस m r m माइनस 2 डिवर्जेंस r3 m माइनस 2 r पावर m माइनस 3, r यूनिट वेक्टर को r वेक्टर ओवर r में लिखें डॉट r, ये 3m r m माइनस 2 m माइनस 2 और r पावर m माइनस 4 r डॉट r प्लस 3m r m माइनस 2, ये हो जाएगा। इस तरह से m माइनस 2 r पावर m माइनस 4 r डॉट r,
आर स्क्वेयर प्लस 3m और m-2 m-2 आर की पावर ऐड करें तो m-2 प्लस 3m और m-2। अब इसमें से कॉमन फाइंड कर रहे हैं, क्या कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, r पावर m-2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से m-2 और इसमें से 3 रह जाएगा, m और m-2 तो m+1। ये आप इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं, और m-2। तो इसमें आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, जो कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। m×m+1 और m-2, ये आपने आंसर्स का फाइंड कर लिया। चलें, मेरा ख्याल है आप लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब आपने अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो समझें आपका MSc BS यूनिवर्सिटी मैथ में इस टॉपिक का हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। कोई अगर कोई अनसीन आ भी जाए तो अब आप सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।